जोहार नमस्कार। तो मित्रों, आप सभी जान रहे हैं कि शांति से जेपीएससी का जो फाइनल कटअप है वो जारी हो चुका है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग के समक्ष जो बुक लिस्ट मेंस का बुक लिस्ट का जो वीडियो है वो बनकर तैयार है। आगामी 2-4 दिनों के अंदर में उसे अपलोड कर दिया जाएगा। उस वीडियो से पहले ये मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इस कटअप के बारे में सही से जान लिया। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः 4-5 बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपना मार्कशीट आप लोग के समक्ष रखूंगा और मार्कशीट से आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे और मैं भी काफ़ी कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही साथ इस बार के जेपीएससी में इतना हाई कटऑफ जाना, और दूसरी बात अनरिजर्व, ओबीसी, ये सारे लोगों का कटऑफ मार्क्स मेंस के लिए एक ही होना 532 मार्क्स, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मित्र जिनका मार्क्स कटऑफ से पार है फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और क्या कुछ पेच फंसता है इस कटऑफ को लेकर, क्या इस कटऑफ में गड़बड़ी के कारण ये मामला कोर्ट में जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने मार्क्स को आपके समक्ष रखता हूं और इसके साथ ही साथ कुछ और भी मार्कशीट मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा और उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का मार्क्स दिया गया है। तो आइए सबसे पहले मैं अपना मार्कशीट दिखाता हूं। देखिए, इसमें जेपीएससी में आप लोग जान रहे हैं 6 पेपर का मेंस का एग्जाम होता है और साथ ही साथ 100 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाता है। तो इस तरह से पहला पेपर जो होता है 100 मार्क्स का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद से जो पेपर 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं वो सारे अगर मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो 950 मार्क्स होते हैं और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल 1050 मार्क्स आपका हो जाता है। और उस हिसाब से देखें तो जो मेंस का मार्क्स है 950, उसमें से जो इस बार का कटअप गया है 532। मतलब इस कटअप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का होना चाहिए। काफ़ी हाई कटअप जा रहा है पिछले जेपीएससी के मुकाबले आप देखें तो। और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो 600 जो अलग अलग जो सेवा हैं उनके लिए अलग अलग कटअप जारी हुआ है। आप इस लिस्ट के माध्यम से आप अलग अलग सेवा जो है उनके कटऑफ मार्क्स को समझ सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कटऑफ जो गया है प्रशासनिक सेवा, और ये सबसे ज़्यादा कटऑफ प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा में जाना स्वाभाविक सी बात है। तो जिस तरह का पोस्ट है उस हिसाब से आपके कटऑफ देखे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में 674 जनरल के लिए और पुलिस सेवा में 659 मार्क्स गए हैं। और इस तरह से कोटिवार अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनके लिए अलग अलग कटअप जारी किया गया है। ये इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के कटअप दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्स की बात करें तो पेपर 1 का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 100 में, उसमें 65 मीन्स आपको जितना भी क्वालिफाई करने के लिए 30 या 33% लाना होता है वो है। पेपर 2 जो कि लैंग्वेज पेपर होता है, मेरा लैंग्वेज पेपर खोटा था, वो 150 मार्क्स का होता है और उसमें 150 में 121 मार्क्स आए हैं। पेपर 3 जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के होता है 200 मार्क्स का, उसमें 109 नंबर आए हैं। पेपर 4 जो पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है जिसमें 108 मार्क्स आए हैं। और पेपर 5 जो इंडियन इकोनॉमी का पेपर है उसमें 200 में 85 मार्क्स मिला है। और ये 85 मार्क्स कहीं ना कहीं मुझे सोचने पर मजबूर कर दे रहा है और ये स्वाभाविक बात है। और ये सोचने पर मजबूर करने का कारण ये कहीं ना कहीं टारगेटेड पेपर के रूप में मैं देख रहा हूँ इसे। 85 मार्क्स कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि इतने कम मार्क्स होने चाहिए थे। और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर मैं बात करूं तो कई लोग सोच रहे होंगे कि अपनी कमियों को बताया जा रहा है, लेकिन मैं भी आपको और भी मार्कशीट दिखाऊंगा किस तरह से इकोनॉमी के पेपर में टारगेट किया गया है और वो आप देखकर भी समझ सकते हैं।
है ना। तो पेपर 5 जो इकोनॉमी का पेपर था उसमें 85 मार्क्स दिया गया है, और कहीं ना कहीं मेरे रिजल्ट में बाधा का कारण ये पेपर 5 बना है, ठीक है। और पेपर 6 जो कि साइंस एंड टेक का होता है उसमें 115 मार्क्स मिले हैं। तो उस तरह से अगर सारे पेपर का मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो 538 मार्क्स हुए, और 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है उसमें 62 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो इस तरह से 600 मार्क्स आउट ऑफ 1050 में मुझे 600 मार्क्स मिले, और मैं जितना भी मार्क्स से रह गया और उस सिलेक्शन से बाहर होने में जो मेरा पेपर 5 का मार्क्स वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावी कारक बन रहा है, क्योंकि सिविल सेवा में देखते होंगे कि आपका संतुलन चाहिए सभी पेपर में, और सिलेक्शन के लिए मेरे सारे पेपर में और भी कुछ पेपर में मेरे कम जो मार्क्स आए हैं उसका कारण तो मैं स्पष्टीकरण के तौर पर सारे एक वीडियो में बता दूंगा कि क्या मुझसे चूक हुई जो कि और भी पेपर में कम मार्क्स आए हैं या तो थोड़ा सा कम रह गया। लेकिन ये 85 मार्क्स आया उसे मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, वो मेरे समझ से परे है, क्योंकि मैं खुद नहीं विश्वास कर पा रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं कुछ और लोगों का रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए ये रिजल्ट है, उस रिजल्ट में भी देखें तो सारे पेपर के मार्क्स लगभग ठीक ठाक हैं, ठीक है। लेकिन आप पेपर 5 यहाँ भी देखें तो 87 मार्क्स, और इस तरह के अभी और मैं दिखाता हूँ। देखिए एक और पेपर है, उसमें भी सारे पेपर में मार्क्स ठीक ठाक हैं, और एक पेपर है पेपर 5 इकोनॉमी का पेपर, उसमें 68 मार्क्स। स्क्रीनशॉट के कारण ये फोटो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पेपर 5 में इसमें भी 68 मार्क्स है। और ये टारगेटेड पेपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो ये पेपर जो 68 मार्क्स मिला है इकोनॉमी में, मैं उस बंदे का रिजल्ट दिखा रहा हूँ जो हाल ही में लेखापाल का एग्ज़ाम हुआ था, जेपीएससी जो हाल ही में रिजल्ट दिया है लेखापाल जेपीएससी का, उस जो इकोनॉमी पेपर वाले ही उस एग्ज़ाम में बैठे थे, उस एग्ज़ाम में जो बंदा इंटरव्यू तक गया हो उसमें भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो लेखापाल जो कि इकोनॉमी वाले पेपर से ही वहाँ तक जाना जेपीएससी के इंटरव्यू तक गए, और उनका जेपीएससी के एग्ज़ाम में ही इकोनॉमी पेपर में 68 मार्क्स दिया जा रहा है। मतलब ये किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह का ये रिजल्ट दे रहा है वो तो आप लोग भी समझ सकते हैं, और ये किस परिस्थिति में रिजल्ट आया है कोर्ट के दबाव के कारण वो आप लोग के सामने है। तो ये तो एक कारण टारगेटेड पेपर, और भी अगर आप लोग चाहे तो और भी किन्हीं लोगों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों का अगर आप देखेंगे पेपर के मार्कशीट को, तो पेपर 5 कहीं ना कहीं टारगेटेड है, और कुछ लोगों का तो पेपर 5 में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, 130 125 इस टाइप के। तो क्या इतना मार्क्स का फ्लक्चुएशन हो सकता है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। अब मैं कुछ जो प्रत्यक्ष रूप से पेज में फंसने वाला मामला है वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप इस मार्कशीट को देखेंगे तो सारे पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, और इवन पेपर 5 में भी 130 मार्क्स दिया गया है, लेकिन और बीसी का कट ऑफ गया है 500। अगर इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ दें तो बीसी का कट ऑफ जो गया है, जो सबसे कम गया है 617 या कुछ नंबर है, और इनका टोटल मार्क्स 631 है। और फिर भी आप यहाँ पर देखें तो नॉट सिलेक्टेड, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कारण क्या है, इनके कास्ट सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं किया गया है और इनको जनरल में डाल दिया है। तो ऐसे इस तरह का रिजल्ट कई लोगों को दिया गया है, और ये जो हमारे निजी मित्र हैं ये रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ, मैं जिस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट आयोग के सामने दिया था उसी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने भी दिया, और इनको सिलेक्शन से बाहर किया गया है। तो इस तरह से एक मामला नहीं, एक रिजल्ट नहीं, ऐसे कई रिजल्ट हैं जिसको इस तरह से दिया गया है। तो ये भी कोर्ट में
ये तो कोर्ट में जाना निश्चित है, भले कोर्ट का आदेश या कोर्ट का निर्णय बाद में जो भी आए, लेकिन नियुक्ति के बाद कोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा बदलाव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यही कारण भी है कि जेपीएससी इतना हड़बड़ी में रिजल्ट जारी करके और नियुक्ति करवा देने का जो सरकार का प्रोसेस था वो काफ़ी कुछ बयां करता है। तो इस तरह का जो रिजल्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट को बहाना बनाकर कई लोगों को बाहर किया गया है, तो ये मामला कोर्ट में जाने के लिए छात्रों को बाध्य करेगा ही, और ये मामला कोर्ट में जाना स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरह का जो पेपर था, इस तरह का कटअप गया इस बार, इसलिए इसका एनालिसिस कर देना आप लोग के समझ काफ़ी ज़रूरी था। और खैर, सरकार जो भी करे, जेपीएससी आयोग जो भी करे, लेकिन आपके हाथ में तो बस पढ़ाई है, आप इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप सकारात्मक रहकर तैयारी करते रहें और कोशिश करें कि सभी पेपर में हम मार्क्स को इस लेवल पर ले जाएं जो हमारे रिजल्ट में किसी तरह का बाधा ना बने। और हम प्रयास करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो में मैं अपने जो कुछ सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स आए हैं उनमें मैं क्या गलती किया, क्या कमी रह गया था, जो थोड़ा सा और भी मार्क्स आ सकता था, उससे मैं चुका। इकोनॉमिक्स वाले पेपर में मैं की बात नहीं करूँगा, वो मेरे समझ से बिल्कुल भी परे है। बाकी पेपर को मैं एनालिसिस कर लिया हूँ और उस आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि और भी मार्क्स अच्छे कैसे हो सकते हैं। और कटअप आप लोग देख रहे हैं कितना हाई जाते जा रहा है हर वर्ष की तुलना में, तो उस स्तर पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए सकारात्मक रहकर अपनी तैयारी को चरम पर रखें। और अगला वीडियो जल्द ही मेंस बुक लिस्ट पर होगा, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अपने मार्कशीट को अच्छे ढंग से एनालिसिस कर दूं और क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या मेरी थोड़ी सी चूक रही जो कि और भी अच्छे मार्क्स लाने से मैं चूका, और फाइनली जो भी मार्क्स से रह गया मैं पीछे, वो मार्क्स तक पहुंचने और भी अच्छे मार्क्स के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सकारात्मक होकर अपनी तैयारी को जारी रखें।